हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है आप लोगों के साथ। ये पीआरटी की जो प्रिपरेशन अभी डी ट्रिपल एस बी की कैसे करी जाए कि उसमें आप लोगों के जो पार्ट बी है ना, पार्ट बी में आप लोग अच्छा स्कोर कर सके। क्या एनआईएस के सारे ब्लॉक्स पढ़ना ज़रूरी है? किस तरीके से प्रिपरेशन करी जाए कि आप लोग अच्छे से अच्छा अपना नंबर बूस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। मैंने 2022 का एग्ज़ाम दिया था पीआरटी का, डी ट्रिपल एस बी का ही था मेरा भी। मैंने उसमें अपने जो स्कोर किया था ना, 100 आउट ऑफ 87.61% मैंने नंबर स्कोर किए थे आउट ऑफ 100 में से। तो क्या करी थी, क्या चीज़ें थी जो मैंने फॉलो करी थी, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। उसके बाद आप लोग बताइएगा। फर्स्ट सबका क्वेश्चन होता है, क्या एनआईएस पढ़ना बहुत मैंडेटरी है? कई बार ना एनआईएस के ब्लॉक्स इतने हैं, 10 ब्लॉक है अराउंड, तो बहुत ज़्यादा ना लेंथी हो जाता है पढ़ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो पढ़ते भी हैं, क्योंकि कई बार मैंने सुना है कि लाइन टू लाइन उठ के आते हैं। तो क्या पढ़ना ज़रूरी है? क्वेश्चन मार्क रहता है एक। तो मैंने तो शायद एक ब्लॉक पढ़ा था पूरा, जो पहला है ना 501 वाला। मैंने वही एक ब्लॉक पढ़ा था, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मैं भी बोर हो जाती थी, बहुत लेंथी हो जाता था। तो इससे अच्छा जो अल्टरनेट ऑप्शन है ना आप लोगों के पास, वो है जो प्रीवियस ईयर होते हैं ना आप लोगों के, 2018, 19 और 22 वाले। मस्ट है कि आप लोग 18 से फिर 19 और जो 2022 के हैं, इन सबको मिला के मुझे लगता है 50 प्लस मॉक आप लोगों के पास मॉक फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर आप लोगों के होंगे। चाहे टेक्स्ट बुक पे देखो आप, चाहे ऐसे पीडीएफ फॉर्म में, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे कई ऑप्शंस ना गलत टिक करे होते हैं, तो उसकी भी इशू पड़ जाता है। तो आप कोई बुक अच्छी प्रेफर कर सकते हैं, या आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर जो रियल पेपर्स होते हैं डी ट्रिपल एस बी के, वो भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ईजिली मिल सकते हैं। तो मस्ट है कि वो जो प्रीवियस ईयर होते हैं ना, उसको मैंने बहुत पढ़ा था। वो जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर इतना पढ़ती थी ना, उनके जो ऑप्शंस तक थे ना, उनको भी मैं, उनकी एक्सप्लेनेशन जो दी जाती थी उसको भी, एक्सप्लेनेशन जो होती थी ना साथ में, उनको भी रीड करती थी, ऑप्शंस के भी। इवन जो ऑप्शन मेंशन होते थे, मैं उनके भी रीजंस ढूंढती थी, क्यों मेंशन है या किस लिए इसको ऐड ऑन किया गया है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन उससे ही फ्रेम हो जाता था। तो इस वजह से आप लोगों को पहले तो यही देखना है कि ऑप्शंस जो मेन है क्वेश्चन, उसका देखना है किस बिहाफ पे कैसे घुमा फिरा के पूछा गया है, कैसे क्या है, फिर ऑप्शंस को भी अच्छे से एनालाइज करने हैं। तो मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्रीवियस ईयर लगाया था, और जो थ्योरीज होती हैं उसमें से मैंने बहुत पढ़ाई करी थी। सारी चीज़ें, सारी थ्योरीज मुझे बहुत अच्छे से आती थी आप लोगों की, और मैंने उनके बिहाफ पे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करा था। उसके बाद कुछ ना योगा होते हैं, योगा योग वाले जो क्वेश्चन थे ना, वो थे जो 2022 में बहुत पूछे गए थे, 2019 में नहीं पूछे गए थे। तो ये नहीं कह सकते कि 2022 का सेम पैटर्न 2026 में जो आपका पेपर अभी होगा, 25 में तो आई है वैकेंसी, 26 में ही होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऐसा 2022 में पूछा गया था सेम 2026 में भी पूछा जाएगा। एक गैप देख सकते हैं। तो सेम पैटर्न तो नहीं होगा, क्योंकि जो 2019 में पूछा गया था, 2022 में बिल्कुल पैटर्न अलग था। लेकिन मैंने जो 19 वाले थे, सारे पेपर बहुत अच्छे से एनालाइज किए थे। जितने टॉपिक्स थे ना, मैंने सारे कवर करे थे। मैंने ये नहीं देखा कि एनआईएस में ये मेंशन है या नहीं मेंशन है। मैंने सब पढ़ा। मुझे जहाँ से जो सोर्सेस मिलते थे मैं सब पढ़ती थी। सबको मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। और कम से कम वीक में ना मैं 4 पेपर लगाती थी पार्ट बी के अपने, 100 मार्क्स के, और उनको अच्छे से एनालाइज करती थी। 2 से ढाई घंटा मुझे एनालाइज में आराम से लग जाता था, पूरा पेपर सॉल्व और एनालाइज करने में। तो इतना टाइम मैं देती थी। लेकिन जो 2022 में पेपर आया ना, वो पैटर्न बिल्कुल ही 2019 से डिफरेंट था। लेकिन फिर भी मैंने अपना, मैं मान के चल रही थी मेरे 90 प्लस आएंगे,
बट वो 87 पे ही जाके रुक गए। तो इस तरीके से है, कोई भी आप लोगों को ऐसी प्रिपरेशन नहीं करवा सकता कि आप लोग इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएं, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी यूट्यूब पे हो या बैचेस हो, कोई नहीं करेगा। आप लोगों के पास बस हम इतनी हेल्प कर सकते हैं, इस जो आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे इसमें इतनी हेल्प हो जाएगी कि आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर है वो हम कॉन्सेप्ट के साथ समझा देंगे। मैं ही करवाऊंगी आप लोगों को, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा दूंगी। क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों मेंशन करी गई है, क्या थ्योरीज हैं, मैं सब करवा दूंगी। बस आप लोग ये बता दीजिएगा कि आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने में ही थोड़ा बहुत इशू आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे उनके ना फ्रेम होते हैं, अप्लाई करना नहीं आता कई बच्चों को कि क्या अप्लाई होगा। टॉपिक्स तो सबने पढ़ रखा होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कैसे उसको अप्लाई करी जाए वो समझ नहीं आती। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ना है या जो प्रीवियस ईयर है उनको एनालाइज करना है साथ में। आप जैसा बोलेंगे आप लोगों के लिए कंटेंट वैसा ही यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। तो इतना ही है। और एनआईएस अगर आप लोग पढ़ सकते हैं, पॉसिबल है आप लोगों के लिए, तो आप लोग ज़रूर पढ़िए, मना नहीं है। और एनआईएस के साथ साथ जो एनआईएस में टॉपिक्स है ना, उसमें थोड़ा ना कम एक्सप्लेन किया गया है। कोई सा भी टॉपिक उठा लो, जैसे आरटी का उठा लो, आरटीई का जो है उसमें सारी बातें मेंशन नहीं करी गई है एनआईएस में। जबकि जो ऐसे अलग से इस टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें हम सेक्शंस भी पढ़ते हैं, धाराएं हैं, इसके आर्टिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें अलग अलग है, जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं पीआरटी के 2022 वाले पेपर में भी। तो आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग टॉपिक्स जो है ना उनको इन डीप जाके भी एक बार पढ़ें अच्छे से। तो आप लोग बता देना पीवाईक्यू करना है, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं या टॉपिक वाइज करना है, दोनों ही आप लोग बता देना। जैसे आप लोगों का कमेंट रहेगा उसी तरीके से वीडियो आप लोगों को डेली बिहाफ पे वीक में कम से कम 3 आप लोगों को टॉपिक या प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। तो आप लोग मुझे बता देना, मैं आप लोगों के लिए उसी तरीके से आप लोगों की हेल्प करूँगी। और कोई भी इशू हो ना आप लोगों को पार्ट बी में जो पूछना है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, आप लोगों को आंसर्स दिए जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही था। और मेरा जो रहा था मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो अपने टॉपिक्स के नोट्स बनाए हुए थे ना, टॉपिक्स के नोट्स बना रखे थे मैंने ऑलरेडी, जो मैं बहुत बार पढ़ चुकी थी और मुझे मेरे माइंड में बैठ गई थी चीज़ें। मैंने एनआईएस नहीं पढ़ी थी, एनआईएस मैंने नहीं पढ़ी थी, सिर्फ एक ब्लॉक शायद मैंने पढ़ा होगा 501 वाला, वो भी मैंने शायद ही पढ़ा हो कंप्लीट, नहीं तो नहीं पढ़ा था। इसके बाद जो आप लोगों के पीवाईक्यू थे ना प्रीवियस ईयर, उसको मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किए थे, लगाए थे। मैंने एक पेपर को कम से कम 2 या 3 बार लगाया था। तो मेरे तो इस वजह से इतने आ गए थे। तो आप लोगों को जैसे ठीक लगे ना, सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, मेरी ये रही थी, मैंने ये फॉलो करी। आपकी अलग हो सकती है, आपका मेंटल लेवल अलग हो सकता है, सब डिफरेंट है। तो साइकोलॉजी में तो कहा जाता है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं सबके बीच, तो जिसको जैसे अच्छा लगता है ना उस तरीके से करिए। बट मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर विथ कॉन्सेप्ट ज़रूर समझाऊंगी, क्योंकि उससे आप लोगों की जितनी हेल्प होगी ना, आई थिंक कि आप लोगों को पढ़ने से या नोट रीडिंग से उतनी चीज़ें कंसेप्चुअल समझ नहीं आएंगी, जितना आप लोग उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे और उसको फिर समझेंगे कि ऐसा क्यों है। तो आप लोग जुड़ना ज़रूर, और मिलते हैं, टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोगों का रिप्लाई रहेगा, कमेंट रहेंगे, उस तरीके से हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।